दोस्तों, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और आप जानते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। तेजस्वी यादव के हाथों में पथ निर्माण विभाग है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अलग अलग जिले से ऐसी ऐसी खबरें सामने आती है जिससे ये मालूम चलता है कि शायद बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर के हम आपको एक खबर बताते हैं कि किस तरह से मधुबनी जिला अंतर्गत बेनीपट्टी सब डिवीजन में से एक खबर सामने आई है। वहां करोड़ों रुपए का घोटाला आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हो रहा है, जिसे आप ग्रामीण निर्माण विभाग के नाम से भी जानते हैं। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कई सारे पत्रकारों ने खबर चलाई है, जिनमें और भी कुछ नाम है। हम आपको दिखाएं कि किस तरह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हैं और इस पूरे मामले की जानकारी खुद मधुबनी जिला पदाधिकारी महोदय को भी इसकी जानकारी है और उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे भुगतान इस भुगतान को स्थगित करने के लिए एक लेटर भी जारी किया। लेकिन उसके बावजूद ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि उनके लेटर निकालने के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो इलीगल तरीके से पैसे का बंटाधार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस तरह से अगर काम चलता रहेगा तो बिहार कभी आगे बढ़ेगा? आइए हम आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में क्या कुछ खबरें हैं और क्या कुछ जानकारी जो है वो सामने आ रही है। आपको बताएं कि ये सारा कुछ जो मामला आ रहा है वो आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट का है और इसको लेकर के दस्तक 7 के वरिष्ठ पत्रकार हैं संजय कुमार राय जी, उन्होंने इस पर एक खबर छापी है और इस पूरी खबर को लेकर के हम आपको बताएं कि क्या कुछ पूरा का पूरा मामला है। आप देख सकते हैं कि इसमें एफडीआर भुगतान के मामले में जो है संचिका से छेड़छाड़ के बाद करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया है और डीएम के आदेश का भी पालन नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। यहां तक कि एफडीआर मद के भुगतान में कार्यपालक अभियंता को इतनी जल्दबाजी क्यों थी, इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि ये कार्यपालक अभियंता साहब जो हैं, इनकी ऐसी कौन सी रेल छूट रही थी कि इन्हें इतनी जल्दबाजी हो गई कि डीएम साहब ने जब लेटर निकाल दिया, इसके बावजूद उन्होंने पैसे का जो है बंटवारा किया है, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं और ये दरभंगा से संजय कुमार राय जी की रिपोर्ट है। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के अभियंताओं द्वारा किस तरह हेराफेरी करके फर्जी बिल बना करके करीब 4 करोड़ रुपए का भुगतान एफडीआर मद के लिए किया गया है। 4 करोड़ रुपए, अगर आप बैठ करके घर में 4 के बाद 0 लगाने लगे तो कंफ्यूज हो जाइएगा कि कैसे 4 करोड़ पूरा होता है। और 4 करोड़ का घोटाला हो चुका है, 10 करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं। लगभग टोटल 14 करोड़ रुपया जो है, इस पर सरकारी 14 करोड़ रुपया जो है, ये किसके हाथ में कब चला जाए, इस पर अभी तक सही तरीके से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार इसमें घोटाले की बात सामने आ रही है। पहले 4 करोड़ रुपया का गबन हुआ, ऐसी खबरें सामने आई। उसके बाद एक व्यक्ति ने, जिसे आप सामाजिक कार्यकर्ता समझ सकते हैं, जिसे आप एक ऐसा इंसान समझ सकते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना चाहता है, उसने इस पूरे मामले को लेकर के डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा और उसके बाद जो है इस पर जिला पदाधिकारी भी एक्शन में आया और उन्होंने लेटर निकाला है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी खबरें सामने आ रही है, ऐसे आरोप हैं कि पैसे का जो है बंटाधार हुआ है। आप देखिए कि इसको किस तरह से जो लिखा गया है, अगर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। यह भुगतान फिलहाल 4 करोड़ के करीब का ही हुआ है, करीब 4 करोड़ का हुआ है। 14 करोड़ रुपया मैंने आपको पहले ही बताया था का भुगतान बाकी है। अच्छा, 14 का बाकी है प्लस 4 समझ लीजिए, टोटल 18 करोड़ रुपया जो है वो इस पूरे मामले में है, जिसमें 4 करोड़ रुपया जा चुका है। इस पूरे मामले में जिसके प्रक्रिया में कार्यपालक अभियंता समेत सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता मोहम्मद सुहेल साहब जो हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं। अगर वरीय पदाधिकारी द्वारा समय इस भुगतान को रोका नहीं गया तो सरकार के कई करोड़ का खजाना खाली हो जाएगा। इस भुगतान मामले में बिल विपत्र का जांच बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है, नहीं हुआ, ये सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन चाहिए कि जिला पदाधिकारी महोदय इस पर एक्शन ले और खुद तेजस्वी यादव जिनके हाथों में पथ निर्माण विभाग है, उन्हें चाहिए कि इन तरह के मामलों पर निगाह डाले ताकि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं कवर किया जा सके कि आखिर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नहीं ठीक है, ये 4 करोड़ रुपया जो यूज हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो इस पूरे मामले पर जिला पदाधिकारी महोदय को, जैसे उन्होंने लेटर निकाला है कि उसको स्थगित किया जाए, तो एक रिपोर्ट जो है फिर से जारी होना चाहिए कि 4 करोड़ रुपया अगर कहीं यूज हुआ है तो वो कहां यूज हुआ है, किस तरह से यूज हुआ, और इसका पूरा का पूरा लेटर सामने आ सकता है। लेकिन देखना यह है कि इस पूरे मामले को, इस खबर के बाद भी इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। आगे देखते हैं कि क्या कुछ मामलात हैं।
डीएम के आदेश पर मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्यपालक अभियंता साहब इतने वरिष्ठ हैं और इतने बड़े अभियंता हैं कि उन्होंने डीएम साहब के आदेश का ही पालन नहीं किया, ऐसा आरोप लग रहा है। अब देखिए, मधुबनी के जिला अधिकारी ने इस मामले में कार्यपालक अभियंता को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वाउचर के सत्यापन के बाद ही भुगतान करना श्रेयकर होगा। ऐसा नहीं करने पर वित्तीय अनियमितता का मामला बनता है। डीएम के इस आदेश के बाद कार्यपालक अभियंता ने इतनी जल्दीबाजी करके मटेरियल आपूर्ति करता ठेकेदार साहब को भुगतान कर दिया जैसे कहीं जाने के लिए हवाई जहाज छूट रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से। ये लेटर आपको मैं पहले पढ़ करके दिखा दूं, क्योंकि डीएम साहब ने लिखा है और डीएम साहब की तरफ से ये लेटर आया है। समाहरणालय का आपका लेटर है। लेटर की संख्या आपको दिख सकती है यहाँ पर। अच्छा, पत्रांक की संख्या अभी यहाँ पर नहीं लिखा, नीचे लिखा हुआ होगा। अरविंद कुमार वर्मा, जिला पदाधिकारी मधुबनी, जो लिखते हैं कार्यपालक अभियंता को ग्रामीण कार्य विभाग को कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी। शीर्ष एफडीआर योजना अंतर्गत प्रमाणक वाउचर के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक विपत्र भुगतान स्थगित रखने के संबंध में डीएम साहब ने साफ साफ जो इसका सब्जेक्ट है उसमें यह बात लिख दिया है कि इस पर स्थगित कर देना चाहिए इसको। लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसी खबरें सामने आ रही है कि स्थगित करने के आदेश के बावजूद भी भुगतान किया गया है। उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के द्वारा आवेदक श्री पप्पू सहनी, ये वो शख्स है जिन्होंने इस पूरे खेल का उजागर किया है, ग्राम ब्लाइन, जिला मधुबनी के आवेदन पत्र की प्रतिशंलन करते हुए शीर्ष एफडीआर योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए पथों की मरम्मती कार्य में कराए गए कार्यों के भुगतान हेतु वृहत पैमाने पर उपयोग किए नकली प्रमाणक मतलब नकली वाउचर का इस्तेमाल करके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक विपत्र भुगतान स्थगित रखने अनुरोध किया गया है। मतलब यह है कि आरोप यह है कि नकली तरीके से नकली वाउचर लगा करके भुगतान कर लिया गया है और अब इसे डीएम साहब ने स्थगित करने के लिए कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अंततः अतएव प्रासंगिक पत्र अनुलंघक सहित की छाया प्रतिशंलन करते हुए निर्देश दिया है कि शीर्ष एफडीआर योजना अंतर्गत प्रमाणिक वाउचर के सत्यापन की प्रक्रिया पूरे होने तक विपत्र भुगतान स्थगित रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि भविष्य में वित्तीय गबन का मामला उत्पन्न ना हो। लेकिन यहां पर जो मामला सामने आ रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है कि भुगतान इसके बाद भी किया गया है। अब ये हुआ है नहीं हुआ है, ये सब कुछ जांच का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए और जो भी इस पूरे मामले में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो कार्यपालक अभियंता साहब हो, चाहे बड़े साहब वाले अभियंता हो या जो भी अभियंता हो, उनको चाहिए कि इस पूरे मामले पर जो एक टीम गठित करके इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सरकार के कोष से अगर कोई पैसा आता है तो उसका इस्तेमाल, चाहे वो 18 करोड़ रुपया हो या 18 रुपया हो, उसका हिसाब होना चाहिए। और हिसाब इसलिए होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में चाहे बिहार की सरकार हो, गठबंधन सरकार को खुद चाहिए कि वो इस पर नजर डाले ताकि उनके ऊपर कभी आकर के विपक्ष वाले ये ना कहे कि भैया गबन हुआ है। और अगर गबन होता है तो ये इस बिहार के 13-14 करोड़ आवाम जो है उनके साथ एक खेल हो रहा है। और ये सिर्फ इस जिले की कहानी नहीं हो सकती है, बल्कि अलग अलग हिस्से में इस तरह के मामला सामने आ सकते हैं। आगे देखिए कि डीएम साहब का ये लेटर हमने आपको बताया था, ये आप देख सकते हैं कि 26 दिसंबर को डीएम साहब ने साइन किया हुआ है। 27 दिसंबर को ये लेटर जो है वो सामने आ गया। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त अभियंता मोहम्मद सुहेल की तालमेल में लाकर कार्यपालक अभियंता केशव सहनी ने इशू लेटर निर्गत पंजी से भी छेड़छाड़ की है। अब सोच लीजिए कि क्या हालात है कि लेटर के साथ निर्गत पंजी जो है, जो रजिस्टर है, उससे भी छेड़छाड़ की गई है। सूत्र बताते हैं कि अधीक्षण अभियंता मोहम्मद सुहेल 5 मई 2022 से लेकर 5 जुलाई 2022 तक अधीक्षण अभियंता थे। लेकिन सरकार ने इन्हें 5 जुलाई 2022 से ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी एवं झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता के प्रभार पर पदस्थापन में 31 जनवरी 2022 तक रहे हैं। मतलब यह है कि आप तारीख याद रखिएगा कि 5 मई 2022 से लेकर 5 जुलाई 2022 तक ये अधीक्षण अभियंता थे। लेकिन सरकार ने इन्हें 5 जुलाई से ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी एवं झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता का इन्हें जो है वो प्रभार दे दिया। अब देखिए, बताया जाता है कि ये यहीं से सेवानिवृत्त हो गए। सूत्रों का कहना है कि उसी वर्ष में इन मटेरियल आपूर्तिकर्ता ठेकेदार को भुगतान होना था। सूत्र बताते हैं कि उस वर्ष में इतना
का बिल विपत्र मटेरियल आपूर्ति का नहीं था। सूत्र बताते हैं कि एफडीआर मद में करीब 3 वर्षों का बिल विपन्न बनाया गया, लेकिन फर्जी तरीके से यह बिल विपत्र बनाकर कई करोड़ में कर दिया गया और मटेरियल आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार के बीच एक बड़ी डील हो गई और उसके बाद इशू लेटर के साथ पिछले तिथि में कुछ दिन पहले छेड़छाड़ हुई है। मतलब जो रजिस्टर जो था, पहले जो रजिस्टर बनाया गया था उसमें जो डेटा अवेलेबल था उससे ये जो डेटा अवेलेबल था इसे बाद में तब्दील कर दिया गया, इसे क्रॉस लगा दिया गया और उसकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको दिखाया गया है। ये आप लेटर देख सकते हैं, ये रामदेव चौधरी जी हैं, अधीक्षण अभियंता है। इन्होंने भी इसको लेकर के देखिए कार्यपालक अभियंता को इन्होंने लेटर लिखा था, ग्रामीण कार्य विभाग के जो कार्य प्रमंडल झंझारपुर में है उन्हें लेटर लिखा था कि सिर्फ एफडीआर योजना अंतर्गत वाउचर्स के सत्यापन की प्रक्रिया पूरे होने तक विपत्र भुगतान स्थगित रखने के संबंध में। और इन्होंने प्रसंग में लिखा था श्री दुर्गानंद झा, ग्राम पोस्ट बेहट, झंझारपुर नगर परिषद, थाना झंझारपुर, जिला मधुबनी के द्वारा दिनांक 27/12/2023 को प्राप्त आवेदन पत्र एवं श्री प्रकाश कुमार मिश्रा, ग्राम पोस्ट थाना लखनऊ, जिला मधुबनी के द्वारा 28/12/2023 को प्राप्त आवेदन पत्र। उपयुक्त विषय प्रासंगिक आवेदन के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि श्री दुर्गानंद झा, झंझारपुर नगर परिषद, जिला मधुबनी के द्वारा 27/12/2023 को अधोहस्ताक्षरी के मेल पर प्राप्त आवेदन पत्र में शीर्ष एफडीआर योजना अंतर्गत बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए पथों में मरम्मती कार्य के भुगतान हेतु वृहद पैमाने पर नकली प्रमाणिक का उपयोग किया गया था। नकली प्रमाणिक का उपयोग किया था जिसके आवंटन वर्तमान में प्राप्त हुआ है कि भुगतान में वित्त अनियमितता का मामला न बन सके, ऐसा उल्लेख किया गया है। श्री प्रकाश कुमार के द्वारा भी ये बातें कही गई है कि प्राप्त आवंटन का भुगतान नहीं करने संबंधी अनुरोध अधोहस्ताक्षरी से किया गया है। अतः उपरोक्त के क्रम में सख्त निर्देश दिया जाता है कि शीर्ष एफडीआर योजना अंतर्गत के द्वारा वाउचर सत्यापन का भुगतान स्थगित रखा जाए। मतलब इन्होंने भी ये जो रामदेव चौधरी जी हैं वो अधीक्षण अभियंता है, उन्होंने कार्यपालक अभियंता को ये लेटर लिखा था कि इसे टेम्परेरीली जो है वो स्थगित कर दिया जाए, लेकिन स्थगित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब आगे देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ बातें लिखी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और इससे जिला वासियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के हम जिला के किसी वरीय पदाधिकारी से भी बातचीत करें। यही नहीं, एक नया पत्र इसी ज्ञापन से बनाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 4 करोड़ का भुगतान मटेरियल आपूर्तिकर्ता को कर दिया गया है। करीब 14 करोड़ का भुगतान बेनीपट्टी और झंझारपुर दोनों प्रमंडल मिलाकर भुगतान होना है। अच्छा, ये देखिए इशू लेटर के दिनांक पत्रांक से की गई है छेड़छाड़। अब ये उसी रजिस्टर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसमें आप देख सकते हैं, ये आजकल की नहीं है, ये तस्वीर है ये जो इसमें डेट है वो है 9/6/2022। 9/6 का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये जून का लेटर है। अब आप जून का ये रजिस्टर है और यहाँ ये जो 931 नंबर जो है उसमें देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये बार बार कटिंग किया गया है, इधर कटिंग किया गया है और कटिंग करके इसमें जो है तब्दीली लाई गई है। और ऐसी आशंकाएं हैं कि ये जो गलती है ये इस तारीख की गलती नहीं है, इसे बाद में जाकर के क्रॉस कर दिया गया है और क्रॉस करके इसमें तब्दीली लाई गई है। क्या ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, इसकी क्या सच्चाई है, ये सब कुछ जांच का विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए ताकि मधुबनी जिला वासियों के साथ, उनकी सड़कों के साथ जो है वो खिलवाड़ ना हो। अगर 18 करोड़ रुपया आया है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए और अगर उसका इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है तो वो पैसा सरकारी कोष में वापस जाना चाहिए था, ना कि ठेकेदारों और इंजीनियर के मिलजुल जाने से उस पैसे पर जो है वो कहीं ना कहीं जो घोटाला होता है वो हो जाए। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे पत्रकार महोदय ने लिखा है। वो लिखते हैं कि सूत्रों का कहना है कि जिस इशू लेटर पंजी से छेड़छाड़ की गई है उसमें पत्रांक 931 दिनांक 9 जून, ये बात हमने आपको बताई है कि किस तरह से इसमें तब्दीली किया गया है। अच्छा, इस पर लिखते हैं कि आप देखेंगे तो उस पर पहले इस दिनांक, पत्रांक और तिथि से प्रगति प्रतिवेदन के संबंध में लिखा गया था, लेकिन कहा जा रहा है कि तत्कालीन अभियंता मोहम्मद सुहेल ने इस इशू रजिस्टर पर पूर्व के लिखे शब्दों को काट कर, अच्छा ये साहब जो है मोहम्मद सुहेल साहब जो है अभी तत्कालीन अभियंता जो है मोहम्मद सुहेल साहब, इन पर जो है ये आरोप लग रहा है कि इस इशू रजिस्टर पर पूर्व के लिखे शब्दों को इन्होंने काट करके
3 जगह हस्ताक्षर कर इसे कुछ और पत्र पिछले तिथि में बना दिया है। जिस तिथि में यह कार्यरत थे, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के 1 माह का कॉल डिटेल्स को अगर निकाला जाए तो दोनों पदाधिकारियों का टावर लोकेशन अलग अलग दिनों में मिल सकता है। ये एक बड़ी बात जो है इन्होंने कही है कि अगर ऐसा किया जाता है तो जांच होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा छेड़छाड़ और